हेलो, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी। आई एम अ स्किन केयर, हेयर केयर एंड वेलनेस एक्सपर्ट फॉर वुमेन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क एल्बोज यानी काली कोहनियों के बारे में। तो ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ का कलर हल्का सा नॉर्मली डार्कर शेड में ही होता है, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर ये कालापन बढ़ जाता है अगर हम उस जगह पे फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। और वो कैसे होता है? अगर हम कोहनियों को इस तरीके से सहारा लेके बैठते हैं यानी रगड़ लगती है, या फिर टाइट क्लोथिंग्स की वजह से, तो स्किन वहाँ पे बार बार थिक हो जाती है इस तरीके से बैठने की वजह से। अगर कोई स्किन कंडीशन है या कोई स्किन डिजीज़ है, वहाँ पे खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उस इन्फ्लेमेशन के बाद में भी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन, कालापन आ सकता है। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ ओवरवेट जो लोग होते हैं, जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो एक्रेंथोसिस नाइग्रिकेंस करके कंडीशन होती है जिसकी वजह से भी कालापन आ सकता है। तो ये हमें एक्चुअली देखना पड़ता है कि इज़ इट पोस्ट इन्फ्लेमेटरी किसी डिजीज़ के बाद में है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखना है, अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, तो वो यही सबसे पहली चीज़ है कि रगड़ नहीं लगने देनी है। अब रगड़ कैसे कैसे नहीं लगेगी? पहला, ऐसे नहीं बैठेंगे, ट्राई टू अवॉइड दिस कंडीशन। दूसरा, टाइट क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, कपड़े लूज पहनिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, अगर वहाँ कालापन है तो उसको रगड़ते हैं, या तो स्टोन से रगड़ते हैं, प्यूमाई स्टोन से, या फिर लूफा से रगड़ते हैं, तो एक्चुअली ये क्या करता है, थिकनिंग को और बढ़ा देता है। वो नहीं करना है, तो इसका ध्यान रखना है। हमें किसी भी तरह के हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, स्किन को डैमेज करेंगे। स्किन को डैमेज करेंगे तो अगेन उसकी वजह से कालापन आ जाएगा, तो वो हमें अवॉइड करना है। हम पूरी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं अच्छे से, इस जगह को भूल जाते हैं, तो मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट। यहाँ पे भी हमें नहीं भूलना है, मॉइस्चराइज करना है। और सनस्क्रीन, यस, कीप ऑन अप्लाइंग सनस्क्रीन, क्योंकि धूप में ये भी तो पार्ट जा रहा है। तो आप पूरी बॉडी पे लगा रहे हैं, हाथ पे लगा रहे हैं, और अगर इसको भूल जा रहे हैं तो दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट ऑल्सो। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो होती है माइल्ड एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स। तो वो यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, तो ये सब तरह की जो क्रीम्स या पील्स होती हैं, ये आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्किन स्पेशलिस्ट से बात करके, यस, यू कैन स्टार्ट देम। तो कुछ क्रीम्स होती हैं जो वहाँ से धीरे धीरे स्किन को एक्सफोलिएट करती हैं, हटाती हैं, और जैसे जैसे डेड स्किन हटती जाएगी वो कालापन हटता जाएगा। कुछ कलर करेक्शन क्रीम होती है, तो हम इसके कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। यू कैन गो फॉर केमिकल पील इन दिस एरिया। तो केमिकल पील अगर आप अप्लाई करते हो, दैट इज़ अगेन स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाके, तो दैट कैन हेल्प यू। एंड चौथी चीज़ जो है वो है लेज़र्स। अगेन आपको इसके लिए डिस्कस करना पड़ेगा, कुछ सिटिंग्स होंगी, कुछ सेशंस होंगे, देन यू कैन इम्प्रूव द कलर एट दैट एरिया। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन पार्ट, इसको मिस नहीं करिए। एटलीस्ट आप बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सप्पल बना के रख रहे हैं, मॉइस्चराइजेशन यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इनफ। किसी भी तरह का इंस्टेंट फिक्स या इंस्टेंट वाइटनिंग, ऐसी चीज़ों को ट्राई टू अवॉइड, या फिर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए एंड देन ओनली बी क्यूरियस अबाउट देम। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका कॉन्फिडेंस आपके कोर से आना चाहिए, बॉडी के कलर से नहीं। यस, हमें अपनी बॉडी को एनहांस करना चाहिए। जो भी हम कर सकते हैं वो एफर्ट्स ज़रूर करने चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करें। हमारा कॉन्फिडेंस हमारी इनर सेल्फ, इनर वर्थ हमारे कोर से आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।